उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को से संवाद करेंगे जो कि खेलो इंडिया से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो एथलीट्स जो कि हमारे युवा के तौर पर जुड़ रहे हैं और यूथ गेम्स में बढ़ चढ़ करके भाग भी ले रहे हैं, हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। और इस वक्त जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे, जिनसे संवाद करेंगे, मुनाड यूनिवर्सिटी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर मेरे साथ वो दो स्टूडेंट्स भी है, मयंक और हिमानी। एक बार हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका चयन कैसे किया गया था। मयंक, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप लोगों का चयन हुआ था तब क्या कुछ प्रक्रिया रही थी और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी मैम, मैं मयंक कुमार हापुड़ में दस्तोई रोड का निवासी हूँ। जी मेरा चयन 2024 में हुआ था। उससे पहले हमें मतलब इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी, इतनी अच्छी गाइडलाइंस नहीं मिल पाती थी, कोच मतलब ये सब फैसिलिटी कम थी। जब हमारा चयन हुआ तो उसके बाद से हमें इक्विपमेंट्स की अच्छी मिलने लगी, स्किल्स हमारी अच्छी हुई है, हमें गाइडलाइंस अच्छी मिली हैं, कोच प्रोवाइड हुए हैं, तो उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस भी बेटर हुई है, जिसकी वजह से मेरे मेडल आ पाए हैं। SGFI में मेरी चैम्पियनशिप रही है। तो हिमानी भी हमारे साथ है। हिमानी, आपका चयन कैसे हुआ था, किस वक्त आपको ये मौका मिला और जब आपको ये पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको संवाद करने का मौका मिल रहा है, कैसा महसूस हुआ? मैम, मेरा नाम हिमानी है। मैं गढ़मुक्तेश्वर की रहने वाली हूँ। मेरा चयन 2022 में एक ट्रायल के थ्रू हुआ था और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हमें कोच प्रोवाइड किया, एक वेल मेंटेन ट्रैक प्रोवाइड किया गया खेलो इंडिया की तरफ से, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए और हमें अच्छे लेवल पर खेलने का मौका मिला और हमारे बहुत सारे उसके बाद इम्प्रूवमेंट भी आए, हमारे मेडल्स भी आए। मैं नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ। उसके बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेडल आए, स्टेट में मेडल आए। अब मयंक, आगे आपका सपना क्या है, क्या करना है आप? जी मैम, सपना तो यही है कि आगे जाके हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें और उसे मेडल भी दिलाएं इंडिया को, ताकि और भी बच्चे और हमसे गाइडलाइन करें, आगे जाके मेडल लाएं। मेडल लाने का सपना देख रहे हैं। 2036 में एक लक्ष्य रखा गया है कि भारत भी ओलंपिक्स का आयोजन करे। ऐसे में उसके लिए कैसी तैयारी आप लोगों की? अभी हम अपना कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ ओलंपिक्स के लिए और इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी रिप्रेजेंट करें। हमारे कोच भी हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे किस प्रकार की ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाती है, किस तरीके से व्यवस्थाएं दी जा रही है आप लोगों को, क्या कुछ सुविधाएं इस वक्त आप लोग को मिल रही है? इस टाइम पर हमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स हमारे लिए प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग के अंदर हमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो खेलो इंडिया से पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं थे और उससे हमारी प्रैक्टिस के अंदर रुकावट आ रही थी। लेकिन अब हमें वो प्रोवाइड करे गए हैं। हमें अच्छा कोच प्रोवाइड किया गया, हमें अच्छा ट्रैक प्रोवाइड किया गया है, जिससे हम अपनी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, अपनी ट्रेनिंग और ज़्यादा ईजिली कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस इजीली कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें अब है जो कि पहले मुहैया नहीं हो पाती थी, लेकिन अब वो इन तमाम युवाओं को दी जा रही है ताकि वो गेम्स में बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दे और वो लगातार इन खेलों से जुड़े। खेलो इंडिया का यही पर्सपेक्टिव है और उसी को हम आपके सामने रखने की कोशिश करें। मयंक, कई बार हमने ये देखा है कि जब युवाओं की ओर से कहा जाता है, अपने घरों में भी कहा जाता है कि हम खेल में ही कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं, अपने देश का नाम एक तरीके से ऊंचा करना चाहते हैं, उस तिरंगे को उस शीर्ष स्थान पर लहराते हुए देखना चाहते हैं स्पोर्ट्स में भी। और जब खेलो इंडिया के जरिए यूथ को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये अनुभव आपके लिए कैसा है? जी मैम, एक स्पोर्ट पर्सन के लिए अपने देश को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। जी मैम, मैं भी चाहूँगा कि मैं आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँ और मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ इंडिया को। मैम, ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। मैं खेलो इंडिया में भी सिलेक्शन है और खेलो इंडिया के थ्रू मुझे आज प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिला है। काफ़ी मतलब मन एक्साइटेड है मैम उस चीज़ को लेके। परिवार के लोग हमेशा सपोर्टिव रहे? जी मैम, सपोर्ट करते थे मैम, पेरेंट्स काफ़ी। और कोई स्पोर्ट्स की दुनिया में ही आपका कोई रोल मॉडल? जी मैम, स्पोर्ट्स की दुनिया में मैम पहले मैम जब स्टार्ट करा था तो ज़्यादातर मिल्खा सिंह जी हैं, उनकी फिल्म वगैरह देख के करा था मैम, उनसे ही ज़्यादा इंस्पिरेट हुआ हूँ। तो रेसिंग ही करते हैं या और अलग अलग गेम्स में भी आपकी दिलचस्पी है? नहीं जी मैम, एथलेटिक्स ही है बस, रेसिंग। जी। तो हमारे साथ इस वक्त हिमानी भी है। हिमानी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपका क्या सपना है, आपको क्या अचीव करना है, कोई एम होगा आपका, और घर वालों ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया? मेरे घर वालों ने मुझे स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया था, लेकिन खेलो इंडिया आने के बाद जब हमारे मेडल आने लगे तो उनका सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ गया और इस टाइम पर काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी मेरा सपना है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और उसके लिए मेडल लेकर आऊं। तो आप भी किसी को अपने रोल मॉडल के तौर पे देखती हैं? मैम, हरमिलन बेंस।
उनसे ऐसी क्या खास चीज़ सीखी? सबसे पहले तो वो एक वुमेन ही है और उन्होंने भी स्कूल लेवल से ही स्टार्ट किया था, जैसे हमने स्कूल लेवल से स्टार्ट किया है, और काफ़ी मेहनत की है उन्होंने, उनको मैंने देखा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनके जैसे बन पाएँ आगे जाके। और इंजरी के बाद भी उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और इंडिया के लिए मेडल लेकर आई हैं वो। ठीक है हिमानी, साथ ही क्योंकि बीइंग अ फीमेल, ये बात मैं भी समझती हूँ, हमें प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आपने भी क्या कोई ऐसे चैलेंजेस अब तक देखे हैं या सब कुछ अब तक स्मूथ चल रहा है? परिवार की तरफ से भी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की ओर से भी आपको वो सपोर्ट मिल रहा है? कोई और चैलेंज? लकीली मैम अभी तक मैंने ऐसा कोई चैलेंज फेस नहीं किया है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं ट्रेनिंग के टाइम पर, और उसमें हमारी फैमिली और हमारे कोच हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो मयंक और हिमानी हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच आप लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए। और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दोबारा दिखा दी है, मुनार यूनिवर्सिटी की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद ही संवाद करेंगे। और देखिए, ये कहीं ना कहीं खेलो इंडिया के ज़रिए युवाओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश है कि किस तरीके से इन गेम्स के ज़रिए युवाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। आने वाले समय में जो हमारे एथलीट्स होंगे वो और कितनी मजबूती से अपनी दावेदारी को पेश कर पाएंगे उस तिरंगे को, ताकि वो शान से लहरा पाए और ज़्यादा पदक हमारे देश के नाम हो सके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है जब हम देखते हैं कि खेल जगत को बढ़ावा देने का काम ये सरकार कर रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के